नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम एनजीओ सीरीज की नई कड़ी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष भाटी और सिद्धि संथालिया, जिनसे आज हम बात करेंगे उनके एनजीओ सेल्फलेस सेवा के बारे में। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके सेल्फलेस सेवा एनजीओ के बारे में थोड़ा विस्तार से। Okay, so I will just tell about myself first, then I will go to Selfless Seva. So I am engaged with different NGOs from past 5 to 6 years. 5-6 साल से मैं अलग अलग NGO के साथ काम कर रहा हूँ. I have been into core teams. I have served as a board of director for one of the Pan India organization for 3 years. उसके बाद we have founded this organization. This organization was just a thought. We never thought कि ये कभी NGO में create होगा बड़ी. Right? We never thought कि जितना प्यार हमें मिला उतना प्यार मिलेगा. We started in January end 2024 only, इसी साल. और we never gave a big thought on our name. ना हमने लोगों पे कभी इतना ध्यान दिया था कि हमें क्या लोगो रखना चाहिए, हमें 1 महीना इसमें वेस्ट करना है या फिर नाम डिसाइड करने में 1 महीना वेस्ट करना है. ये सिर्फ 5 मिनट में डिसाइड हो गया था. आफ्टर दैट वी मेड इंस्टाग्राम अकाउंट. It was a right time. We got right people starting me, and currently after 5 months we are present in almost 7 to 8 cities, जहाँ पे हम हर हफ्ते साप्ताहिक रेगुलर ड्राइव्स कर रहे हैं, ऑफलाइन ड्राइव्स, जिनमें से कुछ सिटीज़ का नाम है जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, सिरसा है, जम्मू है, जयपुर है, देहरादून है. एंड व्हेन आई एम सेइंग कि हम प्रेजेंट हैं, मतलब हम वहाँ पे ऑफलाइन ड्राइव्स कर रहे हैं परमानेंटली हर हफ्ते. इसके अलावा वॉलंटियर्स हमारे पास ऑलमोस्ट 20 जगह से हैं, अलग अलग जगह से, जहाँ पे हम ऑफलाइन ड्राइव्स अभी नहीं कर रहे हैं. रीज़न बीइंग कि हमारा एक मोटो है कि हम कहीं पे ऑफलाइन ड्राइव शुरू करेंगे तो हम खत्म नहीं करेंगे. अगर हम हर हफ्ते कर रहे हैं तो हम हर हफ्ते कंटिन्यूस रखेंगे. बारिश हो, तूफान हो, हमारी ड्राइव्स कैंसिल नहीं होती कभी भी. क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे अबाउट अस में जाके देखोगे या वेबसाइट पे जाके देखोगे तो यू विल सी अ टर्म कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल. एक लीड बाय एग्जांपल टर्म लिखी हुई है वहाँ पे. डेट मीन्स कि एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मी, राइट. यहाँ पे अगर आई विल से कि हमें ड्राइव करनी चाहिए तो फर्स्ट आई विल गो ऑन ड्राइव्स, देन आई विल से टू यू कि हमें ड्राइव करनी चाहिए. कोई भी काम है हम पहले खुद करते हैं, तब अपनी टीम को बोलते हैं. वी आर अ टीम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 260 प्लस पीपल नाउ. 260 से ज़्यादा लोग वॉलंटियर एक्टिवली प्रेजेंट है हमारे साथ. ऑलमोस्ट 500 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें पिछले 5-6 महीने में. बट वी हैव फ्यू स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज टू वर्क विद अस, जिसकी वजह से हम लोगों को रिमूव करते रहते हैं बीच बीच में. तो करंटली जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं दोज आर 260 प्लस, जिनमें से वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 पीपल इन कोर टीम. कोर टीम में 7-8 लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट है. तो सबके कोर हेड्स हैं. सिद्धि इज चीफ ऑफ कोर. शी हैंडल्स एवरीथिंग, एवरी कोर, एवरी वॉलंटियर इन द टीम. वी मेंटेन थॉरो रिकॉर्ड ऑफ एवरी पर्सन. सब कुछ डेटाबेस बनता है, वेदर दे आर अटेंडिंग मीटिंग्स, वेदर दे आर डूइंग टास्क, वेदर दे आर एक्टिव इन द टीम और नॉट. अगर आप मुझसे 3 महीने पहले वॉलंटियर का पूछोगे कि उसको 3 महीने को उसने 3 महीने में क्या क्या किया है, तो हमारे पास पर डे का रिकॉर्ड है उसका. That's how we maintain records, right? If we are talking about our projects जिसमें हम काम कर रहे हैं, we have a project सक्षम. प्रोजेक्ट सक्षम इज रिलेटेड टू एजुकेशन, जो हम हर हफ्ते प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. आर फोकस इज नॉट जस्ट टू उनको जाके स्टेशनरी बांट दी और ABCD पढ़ा के आ गए. आर फोकस इज कि हम उनको प्रॉपर एक करिकुलम से पढ़ाते हैं ऑन बेसिस ऑफ समथिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ. और हमारा जो मेन मोटो है कि जिस भी स्लम में हम काम कर रहे हैं, वी हैव टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस. इट्स नॉट कि हम उन्हें किताबें दे आए तो हमारा वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया. उनका थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए ताकि वो उनके दिमाग में ये जाए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको स्लम में नहीं रहना पड़ेगा. डेट्स द बेसिक रीजन जिस पे हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. करंटली हम 500 से 600 बच्चों को हर हफ्ते पढ़ाते हैं अपनी अलग अलग लोकेशंस पे. इसके अलावा देयर इज अ प्रोजेक्ट जिसमें हम हेल्थ के रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें हम हर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस वुमेन्स को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी लोकेशंस पे. ठीक है. इसके अलावा वी आर प्रोजेक्ट सौंदर्य, जिसमें हम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं. वी डू क्लीननेस ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव एंड एवरीथिंग. वी हैव प्रोजेक्ट खुशियाँ, जिसमें हम ओल्ड एज होम विजिट्स, ऑर्फनेज होम विजिट्स, ये सब करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा न्यूमरस प्रोजेक्ट में हम अलग अलग काम करते रहते हैं पूरे महीने में. आवर मेन फोकस इज एजुकेशन, जो हमारा बेस है, जिसकी वजह से वी हैव स्टार्टेड, राइट. एंड सेकंड फोकस इज ऑन हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ अगर किसी भी स्लम में ठीक हो गया तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं. उनको खुद पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट को हमें साफ रखना चाहिए. उनको खुद पता चल जाएगा कि हमें बड़े होकर एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, काम करना चाहिए, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे. दैट्स हाउ वी आर वर्किंग. वाओ. तो चलिए बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ. सेल्फलेस सेवा के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा स्ट्रक्चर को साझा कीजिए हमारे साथ. ओके. तो सेल्फलेस सेवा स्टार्टेड with me. I'm the founder of Selfless Seva.
Then we have chief of core, which is Siddhi here. Then we have different core team members जो core head हैं, और we have few departments like research department, public relation department, finance department, social media department and all. इन सब के heads हैं. सिद्धि maintain सारा पूरा database of heads कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, meetings properly हो रही हैं every week या नहीं हो रही हैं, अगर कोई नया volunteer आता है तो उसको सब कुछ clear किया गया है, नहीं किया गया है, कि उसको क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि we are very strict with certificate, हम certificate नहीं देते हैं. If someone is not working according to the criteria जो हमने इंटरव्यू में डिस्कस किए हैं, we take proper interview before selection. अगर वो नहीं कर रहा है तो हम सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं. That's very clear with us. अगर काम करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि our core team is invested in you. वो हर हफ्ते मीटिंग कर रही है, वो हर हफ्ते आपके लिए अवेलेबल है, और उसके बाद भी अगर 10 लोगों में से 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 नहीं कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट 10 के 10 को मिल रहा है, तो ये अनजस्टिफाइड है उन 5 लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं. राइट, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. उसके बाद आते हैं वॉलंटियर्स. हमने हर सिटी का एक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया हुआ है, पीओसीज बनाए हुए हैं, जो पुराना है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से उस सिटी से. जैसे सिरसा में हमारा अलग पीओसी है, देहरादून में अलग पीओसी है, जयपुर में अलग पीओसी है, जो वहाँ की ऑफलाइन ड्राइव्स हैंडल करता है, या वहाँ पे हमें कुछ लॉजिस्टिकल चीजें चाहिए तो वो हैंडल करता है, या वहाँ पे कोई न्यू वॉलंटियर उससे मिलाना है तो वो हैंडल करता है. सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फिश सेवा. जी, बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर आपने मेंटेन किया और बनाया है. सबसे खास सीधे आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि 8 सिटीज़ के अंदर मैनेज करना एक बहुत ही टफ चीज़ है, जिसको आपने हैंडल किया इतने अच्छे से. तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है कि आपकी प्रेरणा क्या है, क्योंकि जब भी कोई किसी चीज़ को शुरू करता है तो आपको कैसे वो प्रेरणा मिली कि आपको एनजीओ में जाना है? ओके, सो आई हैव सीन इन माय फैमिली शुरू से. आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम फैमिली ओनली. ये सारी चीजें फैमिली से ही आती हैं. स्टार्टिंग से जो आप अपने घर में होते हुए देखते हो, संस्कार वही आते हैं. राइट, आई एम नॉट सेइंग समथिंग कि जो नहीं कर रहा है उसको संस्कार नहीं है, दैट्स नॉट लाइक दैट. बट शायद उसने फैमिली में होते हुए नहीं देखा, या फिर उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया. ही और शी वाज इंडल्ज इन अदर थिंग्स. राइट, सो मैंने अपनी फैमिली में शुरू से देखा है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू डोनेट थिंग्स इन सर्टेन ओकेशंस, ऑन बर्थडे, ऑन दिवाली और होली. राइट, इफ आई टॉक अबाउट माय मदर, इफ फॉर एग्जांपल आवर मेड इज वर्किंग एट होम, राइट, suppose quote her salary is 3,000 rupees, she will spend 10,000 rupees on her in every month rather than salary. Right, so that kind of family we come from कि जहाँ पे ना we don't think कि अगर किसी को हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा है, उनके लिए वो प्रिविलेज है. राइट, तो वो सब फैमिली से देखा. देन आई एनरोल्ड विद फ्यू NGOs. I got experience. I have wonderful experience from different NGOs. आज तक भी I have fabulous bond with everyone जिनके साथ we have worked for so long. And उसके बाद we thought कि why not to start another organization, क्योंकि जितनी organization होंगी उतना ज़्यादा we can reach out to more people. राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रहोगे तो एक पर्टिकुलर रीच है. अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन सेम एरिया में काम करेंगे तो हम रीच को थोड़ा बढ़ा सकते. तो दैट वाज द थॉट बिहाइंड दिस NGO. जी, तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स की बात की. आप ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनके अंदर हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन है, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? आप किसी के साथ टाई अप करते हैं? आप कैसे उनको टीच करते हैं? कोई प्लेसेस, उनके बारे में थोड़ा बताइए. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर अलग हफ्ते ना अलग अलग लोकेशंस पे ड्राइव नहीं करते हैं. हमने हर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर स्लम अडॉप्ट किया हुआ है. उस स्लम की सारी जिम्मेदारी हमारी है. उन्हें पढ़ाने से लेके उनका हेल्थ का टेक केयर करना, उनके यहाँ कैंपेन्स कराने हेल्थ के, उनके यहाँ सफाइयाँ कराना, उनके यहाँ प्लांटेशन कराना, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है उस स्लम की, अनटिल एंड अनलेस दे आर रेडी, क्योंकि उनको भी थोड़ा चेंज होने की जरूरत पड़ती है. राइट, तो एजुकेशन का जो हमारा मेन बेसिस है कि हमने हर चीज का एक करिकुलम बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू, जैसे NCERT की बुक होती है ऐसी हमने बनाया हुआ है, जो 1st से 5th के बच्चों को जरूरत है, 5th से 10th के बच्चों को जरूरत है, तो हम उस करिकुलम के बेसिस पे उनको पढ़ाते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने आज ABCD पढ़ाया, कल जाकर 1 2 3 पढ़ाया, परसों कुछ और पढ़ा दिया. इट्स जस्ट नॉट फॉर डूइंग, इट्स फॉर कि हम अगर 1 महीने बाद देखें उन बच्चों को, तो जिसको ABCD नहीं आता था एटलीस्ट उसको ABCD आ गया हो, जिसको ABCD आता था उसको एटलीस्ट कुछ आगे आ गया हो. वो ग्रोथ एनालाइज करना इज द मेन पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमारा काम सिर्फ ड्राइव्स करना नहीं है. सो दैट्स हाउ वी आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन. और हमारा गोल रहता है कि इफ वी आर टीचिंग 50 किड्स इन सम स्लम, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम उस 50 बच्चे में से अगर 5 बच्चों को भी किसी स्कूल में एनरोल करा दें तो वी आर डन. तो दैट इज द बेसिक गोल बिहाइंड एजुकेशन ड्राइव्स. और इसके अलावा आपने पूछा हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए वी डू डिफरेंट कैंपेन्स लाइक
जनरलाइज डॉक्टर जिसमें हम नॉर्मल उनके चेकअप्स करा सकते हैं वहाँ पे। रिसेंटली वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम मेमोग्राफी चेकअप्स या फिर डायग्नोज करा सकते हैं वहाँ पे उनके यहाँ सेटअप करा के, राइट। वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर सर्वाइकल कैंसर डोजेज एंड एवरीथिंग, जो क्योंकि ये चीज़ तो इंसान को ही अभी अवेयर नहीं है कि हमको ये सब डोजेज लेनी चाहिए। सो वी थॉट कि वाई नॉट टू गिव देम प्रिविलेज, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, एक डोज 10 से 15 हज़ार की हो, राइट। सो वी आर प्लानिंग, वी आर सर्चिंग फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं और हम उनको वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। That is the basic agenda of education health sector. जी, अभी इस वक्त देश के 8 शहरों में सेल्फलेस सेवा काम कर रही है, तो भविष्य में इसको कितना एक्सपेंड देख सकते हैं? आपके फ्यूचर गोल्स इसको एक्सपेंड करने के लिए अलग शहरों में? किसी भी शहर में एक्सपेंड होने के लिए हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है कि एटलीस्ट वी शुड हैव 20 to 25 पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। उससे पहले हम शुरू नहीं करते हैं। क्योंकि हम अगर वहाँ पे हमने एक बार काम किया, दोबारा नहीं किया, तो उससे एनजीओ की रेपुटेशन खराब होती है। क्योंकि जब हम किसी स्लम में जाते हैं तो हम उनसे कमिट करते हैं कुछ चीज़ें, तो वी डोंट वांट टू डू फेक कमिटमेंट्स कि हम लोग लंबा काम करेंगे, हम लोग महीने में आपको ये देंगे और आप अगले हफ्ते से जा ही नहीं रहे हो। तो वी वांट कि जब तक 20 से 25 कमिटेड लोग वहाँ ना हो, जब तक किसी शहर से मुझसे लोग नहीं बोलते हैं कि वी वांट टू डू ऑफलाइन ड्राइव्स ओवर हियर, मैं उनसे कमिटमेंट लेता हूँ कि एटलीस्ट इतने टाइम तक आप लोग मेहनत करोगे तब जाके हम ऑफलाइन ड्राइव करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं है कि मुझे नया जगह करना ही करना है, अनटिल वी डोंट गेट पर्टिकुलर पीपल उस जगह के लिए हम शुरू नहीं करते हैं। अभी करंटली जो हमारा एजेंडा है, वी आर नॉट इन साउथ, डेट इज द मोस्ट, और आई थिंक कि बहुत सारी एनजीओ साउथ में काम नहीं करती हैं जितनी मैं एनजीओ को जानता हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 साल में आई केम अक्रॉस विद थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई एनजीओ नहीं मिली जो परमानेंटली साउथ में किसी भी सिटी में या किसी भी जगह पे रूरल एरिया पे काम कर रही है। तो माई नेक्स्ट फोकस इज टू वर्क सम प्लेस इन साउथ जहाँ पे हम कोई भी अपनी हेल्प कर पाए किसी भी वे में, राइट। और उसके बाद तो वी आर डूइंग, मतलब हमारा फोकस तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ। बाकी देखते हैं व्हाट इज़ इन डेस्टिनी। बहुत अच्छा होगा। तो यदि कोई दूसरे शहर से, जैसे 8 शहर के बाहर यदि कोई आदमी चाहता है कि वो अपने शहर में सेल्फलेस सेवा लाए, तो उसके लिए उसको कैसे करना, आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है वो, और क्या क्राइटेरियाज हैं? ओके, सो फॉर बीइंग अ वॉलंटियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई यू डोंट हैव टू पे एनी मॉनेटरी फंड्स, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो क्राइटेरिया कि आपको ये डिग्री होनी चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वी हैव फ्यू बेसिक क्राइटेरियाज। फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया इज कि आप जब एनजीओ में आ रहे हो तो आप इनपुट दे रहे हो अपना, राइट। वी डोंट वांट कि आपने एनरोल किया और 3 महीने बाद हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। वी नेवर गिव सर्टिफिकेट जस्ट टू स्पेंड टाइम। आपको जो भी आपने कमिटमेंट दी है वाइल इंटरव्यूइंग, मैंने आपका इंटरव्यू लिया, आपने मुझे हाँ बोला कि मैं हाँ ये सब करूंगा, तो आई गॉट यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे मना कर देते तो मैं आपको कभी लेता ही नहीं, राइट। तो आपने तब तो हाँ बोल दिया, आप अंदर आए, आप वो नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से डेट इज रॉन्ग कमिटमेंट्स, राइट। सो हमारे लिए काम करने का सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया है कि यू हैव टू गिव इनपुट इन योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो भी आप डिपार्टमेंट चूज कर रहे हो। आपको पूरे 3 महीने में 5 से 6 बार जिस भी लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ड्राइव के लिए जाना होगा। ड्राइव हमारी 1 से 1.5 घंटा चलती है, राइट। और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एनजीओज की कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में। कोई भी किसी बाहर सिटी से कोई ज्वाइन करता है जहाँ पे हम ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं है, तो वो थोड़ा ऑनलाइन ज्यादा काम कर सकता है, और जब वहाँ पे 15 से 20 लोग हो जाएंगे तो वी विल ट्राई कि हम वहाँ पे कुछ ऑफलाइन काम करना शुरू करते हैं। एंड इट्स ऑन आवर वेबसाइट, कोई भी जाके फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद वी कॉन्टैक्ट देम थ्रू व्हाट्सएप, वी मेक प्रॉपर ग्रुप, उसके बाद हम इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, देन वी एड देम इन ग्रुप, वी सेंड प्रॉपर मेल एंड एवरीथिंग कि यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विद अस फ्रॉम दिस डेट एंड ऑल। जी, तो जैसा आपने बताया आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो एजुकेशन पहुंचाना है, डेट इज टू अंडर प्रिविलेज एरिया। अंडर प्रिविलेज एरिया में एजुकेशन पहुंचाना है, और वहाँ पे हम ना एक लिमिटेशन नहीं करना चाहते कि अगर एक स्लम में 4 लोगों के पास फोन है तो वही सिर्फ एजुकेशन ले पाए, इसलिए हम वहाँ जाके पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन ही लेनी होती तो वो बच्चे तो यूट्यूब से भी सीख लेते। यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा मीडियम है आज के डेट में एजुकेशन लेने का। तो वी डोंट वांट टू लिमिट आवरसेल्फ कि अगर किसी स्लम में 50 बच्चे हैं और 5 बच्चों के घर पे ही फोन है, क्योंकि वो प्रिविलेज नहीं है कि सबके यहाँ ये सब सुविधाएं हो, इंटरनेट हो, फोन हो, जहाँ से वो इजीली पढ़ पाए या ले पाए। तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग इन ऑनलाइन। अभी आपने प्रोजेक्ट्स की बात की थी, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कुल 6 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। सो वी हैव प्रोजेक्ट सक्षम विद अस। सक्षम इज रिलेटेड टू एजुकेशन बेसिकली, जिसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अनदर प्रोजेक्ट वी हैव प्रोजेक्ट चिकित्सा, जिसमें वी गिव हेल्थ कैंप्स एंड एवरीथिंग, जिसमें हम ये सब कराते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज मुस्कुराहट, जिसमें वी गो टू ओल्ड एज होम विजिट्स, ऑर्फनेज होम विजिट्स और कैंसर होम इंस्टीट्यूट्स एंड एवरीथिंग। वो सिर्फ इसलिए होता है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी रिसेंटली विजिटेड मैनी कैंसर इंस्टीट्यूट, हम उनके साथ जाके 1 घंटा भी बिताते हैं ना, तो वो उनकी लाइफ का वो सबसे अच्छा 1 घंटा होता है।
जी राइट वो दे फील हैप्पी कि उनसे कोई मिलने आया है। आधे लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनको अपने साथ नहीं रखती है, जी राइट हमने इतने ओल्ड एज होम में विजिट किया है जिनकी फैमिली है बट वो उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, वो वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। तो अगर हम 1 घंटा उनके पास जाके टाइम स्पेंड कराते हैं ना, उनसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाते हैं, तो वो उसी में खुश रहते हैं। तो इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मुस्कुराहट रखा है, फॉर ऑलवेज, राइट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आहार, जिसमें हमारा फूड ड्राइव्स, भंडारा, ये सब आता है। अभी रिसेंटली हमने कैंपेन किया है जिसमें हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके 13,000 प्लस छाछ के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। एक छाछ का पैकेट 10 रुपए का आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट जब आप किसी को धूप में देते हो ना, किसी के लिए वो 10 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने वो कैंपेन चलाया था जिसमें हमने 13,000 प्लस किए थे, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलेंगे। वो प्रोजेक्ट में हमने उस टाइम पे 13,000 किए थे, बट हम किसी भी स्लम में, किसी भी जगह कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि हम चिप्स दें, हम फ्रूटी दें, हम कभी नहीं देते। अगर कोई और ले आया दे दिया तो हम मना नहीं करते हैं, बट हम जब अपनी तरफ से प्लान करते हैं तो वी ऑलवेज गिव न्यूट्रिशन थिंग्स, लाइक जैसे हम छाछ दे देते हैं, समथिंग टू ईट जो उनको हेल्प तो करे। अब हम उनको 10-20 रुपए का चिप्स दें या 10 रुपए की छाछ दें तो छाछ इज ज्यादा बेटर, जी राइट। तो दिस कम्स अंडर प्रोजेक्ट आहार। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सौंदर्य, जिसमें हम थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। वी डू क्लीननेस ड्राइव, अभी हमने रिसेंटली त्रिवेणी घाट पे की थी। नेक्स्ट वीक ऑल्सो वी आर प्लानिंग एट वन ऑफ आवर प्लेस। इसके अलावा वी डू प्लांटेशन ड्राइव, जो अभी हमने 2 महीने में नहीं किया क्योंकि इतनी गर्मी है कि प्लांटेशन ड्राइव करने का कोई फायदा ही नहीं था। जी अब रेनिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो वी आर अप्रोचिंग फ्यू स्कूल्स एंड एवरीथिंग कि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे प्लांटेशन ड्राइव वगैरह कर दें, राइट। सो दिस कम्स अंडर प्रोजेक्ट सौंदर्य। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट जीव कल्याण। जीव कल्याण इज रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर, जिसमें हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए या फिर जो डॉग शेल्टर्स होते हैं यहाँ पे भी हम कुछ डोनेट कर दें, क्योंकि देर आर फ्यू डॉग शेल्टर्स जहाँ पे वो लोग स्ट्रीट डॉग्स को इलाज करते हैं, लेके आते हैं, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, तो हम किसी भी वे में उनकी हेल्प कर पाएं, चाहे उन्हें हम कुछ भी फूड ही डोनेट कर पाएं तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो अंडर दिस we do it under जीव कल्याण प्रोसेस। So these are the object, these are the different project जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी तक। इन फ्यूचर अगर हमें लगेगा कि कुछ और सेगमेंट भी हमें ऐड करना चाहिए जिसमें हम अपना इनपुट दे पाएंगे तो we will obviously add it। जी, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेल्फलेस सेवा में सेवक कैसे बन सकते हैं? कोई भी हमारी वेबसाइट पे रीच आउट कर सकता है, वहाँ पे फॉर्म है, कोई भी फिल कर सकता है। आप कोई भी हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकता है, हम उधर से फॉर्म दे देते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की बायो में पूरा फॉर्म है, जो भी कोई भी फिल कर सकता है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। आपको सारी डिटेल्स के साथ एक आईडी अपलोड करनी होती है, क्योंकि आधी फैमिली ही काम कर रही है लोगों की। वी डोंट वांट कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आए, और उस हिसाब से वी डू इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो इंटरव्यूज ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं? एवरीथिंग इज ऑन गूगल मीट। Okay. ऑफलाइन सिर्फ ड्राइव्स होती हैं, बाकी सब कुछ ऑनलाइन होता है। जी, तो हर जगह से बच्चे आते हैं। तो आई थिंक कि अब पीपल आर अवेयर अबाउट एनजीओज, राइट। अभी व्हेन वी स्टार्टेड इन चंडीगढ़ तो वहाँ लोगों को एनजीओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। वी स्टार्टेड सिरसा, लोगों को एनजीओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि एनजीओ भी कुछ होता है, हम ऐसे भी हेल्प कर सकते हैं। लोगों ने कब रीच आउट करना शुरू किया? क्योंकि लोग ना, यू विल सी मेनी फैमिली कि हम ना खाना बांटना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं रहता कि यार किसको दें। आप सबको नहीं दे सकते, किसको दें किसको नहीं दें। तो दे रीच आउट टू अस कि आप अपने स्लम के बच्चों को, क्या हम आपके स्लम के बच्चों को खाना बांट सकते हैं, स्टेशनरी बांट सकते हैं। तो पीपल, लोगों का ना हर्ट है कि वो दे दें, बट उनको प्रॉपर जगह नहीं पता है कि हमारा पैसा या हमारा सामान सही जगह जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। नॉर्मल एग्जाम्पल, आप रोड पे जाते हो, आपको बेगर मिलता है, तो आप आधे बेगर को देख के बोलते हो कि अरे यार ठीक ठाक है यार, क्यों पैसा मांग रहा है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा काम कर सकता है, राइट। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस जो हमारे दिमाग में है कि यार ये फालतू में कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं काम। तो यही थॉट प्रोसेस लोगों का ना ये बना हुआ है कि यार मैं खाना तो देना चाहता हूँ पर मेरा वेस्ट ना चला जाए, मैं पैसे भी डोनेट करना चाहता हूँ पर मैं कहाँ करूँ। तो दैट टाइप ऑफ थिंग एनजीओज कैन डू। तो कोई भी हमारा फॉर्म सेवक बन सकता है डायरेक्टली। उनको 3 महीने का मिनिमम टेन्योर है। हमारे साथ कॉलेज स्कूल के ही सारे बच्चे हैं। बीइंग इनटू इट, इफ आई विल आस्क अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ माय वॉलंटियर्स इन पास्ट 3 years जिनसे भी आई हैव कनेक्टेड, दे हैव, यू कैन, it helps in your resume, first thing, right। आजकल मास्टर डिग्रीज के लिए यू हैव टू टेक सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनजीओज, ये पर्टिकुलर हो गया है। फॉर गेटिंग इनटू जॉब्स यू हैव टू टेक सर्टिफिकेशंस फ्रॉम एनजीओज, ये पर्टिकुलर है। थर्ड थिंग, जो आपकी एक एम्पैथी लेवल बढ़ जाता है ना, व्हेन यू गो इन सम स्लम, व्हेन यू विजिट समथिंग, व्हेन यू हेल्प समवन, चाहे आप उसे 5 रुपए की हेल्प कर रही हो, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज कि आपने 1 लाख रुपए डोनेट किया तभी आप बहुत बड़े हेल्पर हो। आप 10 रुपए भी कर रहे हो तो भी आपका दिल उतना ही बड़ा है, राइट। तो वो एम्पैथी जो लाता है ना आपके अंदर, जो ये एनजीओज में काम करने है, इट्स नॉट अबाउट माई एनजीओ। आप किसी भी एनजीओ में काम करो, किसी भी सोशल वर्क में कर रहे हो, तो वो एम्पैथी लेवल बहुत हो जाता है। तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर जैसे मैंने बोला ना कि आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स, तो शायद कल को
देयर किड्स आल्सो कैन से कि दे गॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो एम्पैथी लेवल तभी आता है जब आप ऑन ग्राउंड काम करते हो, जब आप खुद से करते हो, एक्सपीरियंस करते हो सब चीजें। अभी कुछ स्लम्स ऐसे हैं जो मैंने 3 साल पहले काम किया था। यस्टरडे आई विजिटेड वन ऑफ द स्लम। वो बच्चे इतने से थे जब मैंने उन्हें पढ़ाना, जब हमने वहां ड्राइव्स करनी शुरू की थी, और मैं कल उस स्लम में गया हूं, वो इतने इतने बड़े हो गए हैं। तो वो जो उनकी ग्रोथ है, उनको ABCD भी नहीं आता था, दे आर इन 5th क्लास, उनको कुछ नहीं आता था, दे आर लर्निंग थिंग्स। तो वो जो आप वापस जाके देखते हो ना कि आपने यार इनपुट दिया था, आपको ये रिजल्ट मिला है, तो उससे ज्यादा खुशी नहीं होती कुछ। सो दैट इज द बेसिक रोल ऑफ वर्किंग विद एन NGO आई थिंक। और सबको करना चाहिए, वेदर यू डू फॉर सर्टिफिकेशन और नॉट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपको जो NGOs एक्टिवली और अच्छे काम कर रही हैं, आपको उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ऑफलाइन ड्राइव्स पे जाना चाहिए। जो भी आप जाते हो, बच्चे मिलते हैं, वो इतने खुश होते हैं व्हेन यू गो, दीदी आ गए, भैया आ गए, जब हर हफ्ते जाते हो ना, इट बिकम्स योर फैमिली। आपको ऑफलाइन जाना ही जाना है। जब हमारे यहाँ हम दिल्ली में 7 अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे, हमारे पास 7 लोकेशन है। जब हम मैसेज डालते हैं ना ग्रुप पे कि यहाँ पे ये ड्राइव है, यहाँ पे ये ड्राइव है, संडे है, एक एक जगह के लिए 20-20 लोग वॉलंटियर करते हैं। हमें लोग हटाने पड़ते हैं कि भाई नहीं भेज सकते इतने लोग स्लम में, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि अब वहाँ पे बच्चे ही 20 हैं, तो हम 20 वॉलंटियर भेज के कुछ नहीं कर सकते। तो हम एक लिमिटेशन है हर स्लम की, हम इतने लोग भेजेंगे। तो जब एक बार कोई चला जाता है ना ऑफलाइन ड्राइव पे, तो उसको समझ में आ जाता है कि वहाँ जाके क्या होता है, तो फिर रुक नहीं पाते लोग। इट्स जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, कि एक बार किसी को स्टार्ट करना ही पड़ता है। वो इमोशंस ऐसे हो जाते हैं। करेक्ट। बहुत बेहतरीन। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सबसे खास चीज़ एक NGO में या किसी भी फील्ड में होती है जो उनको एंगेज करती है, वो होती है मोनेटाइजेशन, अर्निंग्स। तो स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे एक अलग से फील्ड बन सकता है NGO जिसमें वो अर्निंग कर सकें? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैंने NGO स्टार्ट किया है या मैंने ज्वाइन किया है, तो मॉनिटरी इज द सेकंड थिंग, राइट। तो स्टार्ट करने में तो यू विल स्पेंड योर मनी ओनली, तो कमाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, राइट। उसके बाद इफ यू आर टेकिंग NGOs एज अ ऑप्शन अपने आगे फ्यूचर का, कि आप जॉब कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन की आप आगे जाके कोई भी NGO ओपन कर सकते हो, पहली थिंग, क्योंकि आपको अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाता है हर चीज का, वर्किंग स्टाइल का। उसके बाद अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब एंड समथिंग, तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वंस यू आर इन्वॉल्व इन थिंग, आजकल तो इस चीज के ऊपर डिग्री कर रहे हैं लोग, कोर्सेज हैं प्रॉपर बने हुए सीखने के लिए। तो अगर एक कोर्स करना होता है, एक होता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो खुद फील्ड में जाके, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। बुक की नॉलेज से मैं पढ़ूं कि सोशल वर्क कैसे करना चाहिए, और मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लूं कि सोशल वर्क कैसे करना चाहिए, तो वो एड ऑन दे देता है मेरे सब्जेक्ट को, पहली चीज तो, राइट। एंड देयर आर मेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेनी एडवाइजर्स जो 10-10 साल जिनको NGOs में हो गए यार, वो किसी NGO के साथ जुड़े हुए हैं आज के डेट में, तो दे गेट मनी, they get monetization also, and there are many NGOs जो आपको पैसा भी देती हैं ऐसा वॉलंटियर काम करने का। there are big many NGOs जो 15-20 साल 25 साल से हैं, they are getting funded, they are well established, तो आपको पैसा भी मिलता है, but you should have knowledge according to that also, you can enroll in that NGOs and everything, so it's a good career option also, that's not an issue. in Delhi also, I think Delhi University में ही आपके कोर्स है जिसमें about social thing and everything, जिसमें आप NGOs के बारे में कराते हैं। तो people are getting aware now, क्योंकि अभी भी इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स ना, अच्छा क्या मिलता है संडे में जाके, क्या मिलता है धूप में जाके, क्यों करते हो, क्या हो जाएगा एक बार खाना देने से, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी गेट। अच्छा आपने 50 डब्बे बांटे, तो एक बार देने से क्या हो जाएगा? भाई एक बार देने से उनको एक टाइप का मील तो मिला, अगर नहीं देता तो वो भी नहीं मिलता जी। ठीक है, बाय दैट हमारे फ्यूचर गोल्स हैं कि हम कोई ऐसा भंडारा करेंगे कि हमारा डेली फ्री किचन चलेगा, बट वो टाइम पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, कोई भी चीज पहले दिन नहीं हो पाती। हमारे बहुत सारे गोल्स हैं कि हम इन फ्यूचर फ्री हेल्थ वैन्स चलाएंगे जो जगह जगह जाएंगे, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें कोई भी आ सकता है, फ्री में खा सकता है। तो दीज आर आवर फ्यूचर गोल्स, बट वो स्टार्ट ऐसे ही होगा कि आज 1 डब्बा बांटा, कल 2 डब्बे बांटे, परसों 3 डब्बे बांटे, तब जाके वो स्टार्ट होगा। सो दैट्स द गोल वी आर लुकिंग फॉर। और जो आपने जॉब वाला पूछा, तो देयर आर मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर वर्किंग विद NGOs एंड इफ यू आर सीरियसली वर्किंग विद इट। आप नीति आयोग से जुड़े हैं और आप रजिस्टर्ड हैं, तो उस चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? सो किसी भी कॉलेज को, अगर किसी भी कॉलेज को इंटर्नशिप करनी होती है, तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड NGO के साथ कराती है 90% केसेस में, क्योंकि सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है वो रजिस्टर्ड NGOs का चाहिए होता है, क्योंकि NGO तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, एक इंस्टा पे पेज बनाना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ NGO नहीं है। बट इफ यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपका सारा बैकग्राउंड चेक करती है, गवर्नमेंट चेक करती है कि क्या इनके पास टीम भी है काम करने लायक, कि वो काम करेंगे, अभी तक इन्होंने क्या किया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले, क्या क्या कर चुके हैं। और नीति आयोग और दर्पण के साथ जो रजिस्टर होते हैं, उसमें यू हैव टू अपलोड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके बाद आप रजिस्टर होते हो। वो हर NGO या हर सोसाइटी या क्लब, सोसाइटी क्लब मतलब जो नॉर्मली कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है, वो लोग नहीं कर सकते। यू हैव टू शो मेनी थिंग्स कि आप इतनी जगह पे काम कर रहे हो, आप इन चीजों के लिए काम कर रहे हो, आप पैसा
कैसे फंड कैसे करते हो, सब चीज आपको शो करनी पड़ती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। क्यों? और इसके बाद जब आप इन फ्यूचर गवर्नमेंट फंडिंग के लिए जाते हो तो ये सारे सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं आपके लिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स कि आपको इन फ्यूचर, क्योंकि विदाउट फंडिंग एनजीओ रन्स ऑन डोनेशन। आप 5 रुपए दोगे, ये 5 रुपए देंगे, तब हम 10 रुपए का किसी को कुछ सामान देंगे। तो इट डिपेंड्स, इट रन्स ऑन डोनेशन। लोग सोचते हैं कि एनजीओ में फंड रेजिंग क्यों होती है, डोनेशन क्यों होती है। बिना डोनेशन के नहीं चल सकती भाई। अकेले चलनी होती तो कोई भी चला लेता, अकेला इंसान नहीं कर सकता। तो इट्स अबाउट ऑलवेज कलेक्टिव मेहनत। 5-5 रुपए से ही 50,000 होते हैं, और वो 50,000 से ही हम 50,000 लोगों की हेल्प कर पाएंगे। अकेला इंसान तो आप कितना कर लोगे, आप 10 लोगों की कर दोगे, बट अगर हम 10 साथ में तो हम 100 लोगों की कर सकते हैं। दैट्स हाउ कम्युनिटी वर्क्स। तो सर्टिफिकेशन का बहुत बहुत मेन रोल होता है किसी भी एनजीओ के बारे में पता करना कि इज इट जेन्युइन और नॉट। एनजीओ दर्पण जो आपने बोला, अगर आपको देखना है कि माई एनजीओ इज रजिस्टर्ड और मतलब जेन्युइन और नॉट, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, दर्पण डालो, सर्च फॉर एनजीओ, राइट सेल्फलेस सेवा एनजीओ, सारी डिटेल्स आ जाती है एनजीओ की, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कहाँ पे काम करते हैं, कौन फाउंडर है, एवरीथिंग इज देयर। एंड वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड विद ATG सर्टिफिकेशन। ATG सर्टिफिकेशन इज समथिंग कि अगर आप हमारी एनजीओ में डोनेट करते हो, सपोज 10,000 रुपए करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप हर साल जो ITR फाइल करते हो उसमें जो आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, उसमें आप 50% का रिबेट ले सकते हो। मतलब अगर आपने हमें 10,000 दिए तो आपको 5,000 का रिबेट वहां मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि यू हेल्प समवन, हम आपने 10,000 से हमारी हेल्प की, जिससे हम अपने स्लम्स में हेल्प करेंगे, और आपने अपने 5,000 रुपए बचाए। तो ATG सर्टिफिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डोनेशंस। हमारे पास बहुत लोग रीच आउट करते हैं कि आई वांट टू डोनेट, मुझे ATG चाहिए क्योंकि आई वांट टैक्स रिबेट इन माय ITR एंड एवरीथिंग। तो उससे दोनों का फायदा होता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है और उनको टैक्स रिबेट मिल जाता है। जी सिद्धि, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका एनजीओ 8 सिटीज़ में काम करता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे मैनेज कैसे करते हैं? जैसे सर ने मेंशन करा लीड बाय एग्जाम्पल, तो व्हाट आई एम डूइंग मैंने इनसे सीखा है, और व्हाट आई एम ट्राइंग इज, मैं मैनेज नहीं कर रही हूँ, मैं सच बताती हूँ, मैं मैनेज नहीं कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू टीच द पीपल हु आर मैनेजिंग इट। मैं दिल्ली में हूँ तो मैं कितना भी कर लूँ, आई वोंट बी एबल टू मैनेज चंडीगढ़ की ड्राइव्स। मेरे को एक बंदा चाहिए होगा जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ये चंडीगढ़ की ड्राइव्स अच्छे से करवा देगा। तो मेरा काम ये है कि संडे है, आज संडे को 12 ड्राइव है, तो अगर मैं किसी ड्राइव पे गई हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव की ड्राइव पे गई हूँ, तो मेरा काम ये है कि जो बाकी 11 ड्राइव हो रही है मैं उस पर कॉल करके पूछूं, जो मेरा POC है उससे, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बच्चे हैं ना, कुछ ज़रूरत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि वी कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सर ने मेंशन करा कि हर कॉलेज के सोसाइटीज सेल्स होते हैं, NSS यूनिट, इनएक्टिस, तो उनका दे रीच आउट टू अस कि वी वांट टू हेल्प द स्लम चिल्ड्रन, हाउ टू डू इट। तो फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग समवेयर, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिड यू रीच, बिकॉज स्लम्स बहुत अंदर जाकर होते हैं, बहुत अनसेफ एरियाज में होते हैं। तो आवर जॉब इज टू इंश्योर वॉलंटियर्स सेफ्टी, बिकॉज वी डोंट अडॉप्ट स्लम जहाँ पे बच्चों को, हमारे वॉलंटियर्स को पहुँचने में दिक्कत है, बिकॉज एज मच एज वी वांट टू हेल्प अंडर प्रिविलेज पीपल, वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू देयर पेरेंट्स, वॉलंटियर्स के पेरेंट्स, राइट? तो दैट्स हाउ वी मैनेज। I have to, be coordinating with everyone. I don't have to go everywhere to manage it. That's how, and we expect कि we will be on all the states very soon. I hope so, touch wood. So it's not about कि I'll go on all the 29 states. I have to manage on phone. तो I have to trust people and I have to nurture people according to that कि कौन कैसे manage कर पाएगा। We have to identify, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर टॉक्ड अबाउट कोर हेड्स, कि हर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, तो व्हेन वी चेंज इट, हर 6 months पे वी चेंज इट, बिकॉज लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लोगों को एक्सपोजर की ज़रूरत है। अगर आज मैं एक वॉलंटियर काम कर रही हूँ, मैंने एक वॉलंटियर की तरह काम किया, फिर मैंने एक कोर हेड की तरह काम किया, देन आई एम नाउ चीफ ऑफ कोर। तो उसमें अब हम नए बच्चों को बनाएंगे कोर टीम, तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं देख रही हूँ कि ये बंदा मैनेज कर सकता है सब, इसलिए बना रही हूँ। माई जॉब ऑल्सो इज कि इसको सिखाना है कि आपको ये मैनेज करना आता है तो आप ये भी कैसे मैनेज कर सकते हो। मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी, मुझे फाइनेंस हैंडल करना नहीं आता था, बट नाउ आई नो थोड़ा थोड़ा कि काम निकल जाए, कि मतलब ऐसा ना हो कि सर ना हो तो वो चीज़ रुक जाए। तो ये मेरा काम है कि कोई हेड ना हो अगर, तो उनके डिपार्टमेंट का काम ना रुके, या फिर अगर उस हेड को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको गाइड कर पाऊँ। दिस इज़ हाउ आई वर्क। It's not about कि I am working these 250 people, they are putting their efforts, I am just helping them, I am just guiding them. That's so kind of you. आप क्रेडिट ले नहीं रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि आप NGOs में काम करते हो ग्राउंड लेवल पे, ऑनलाइन, उनमें आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं?
तो बेसिकली व्हेन वी टॉक कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं, दिस थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर कि हम जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपने ऑफलाइन वर्क को और बेटर कर पाएँ। जैसे कि अब मान लो हम वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉल्ड रिसर्च एंड प्लानिंग, तो अब वो लगता है कि रिसर्च एंड प्लानिंग का क्या काम है? उनका काम ये है कि हम जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उसमें हम किस तरीके से जा रहे हैं। बिकॉज सपोज इफ यू आर अ वॉलंटियर एंड यू आर गोइंग समवेयर, आपको चाहिए होगा ना गाइडेंस कि क्या करना क्या है उस जगह जाके जी। तो रिसर्च उसका एक वो बना कर देता है आउटलाइन कि आप अब फर्स्ट टाइम जाओगे तो आप सर्वे ड्राइव करोगे। सर्वे ड्राइव में आप क्या करोगे, आप बच्चों का नाम लिखोगे, वो स्कूल जाते हैं कि नहीं वो लिखोगे, कितने साल के हैं वो लिखोगे, स्कूल जाते हैं तो किस क्लास में है, नहीं जाते तो क्या उनके पेरेंट्स का क्या वो है, क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस है, पेरेंट्स एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, उस टाइप से हम सर्वे ड्राइव करते हैं। उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन है। फिर एजुकेशन ड्राइव का अलग है कि फर्स्ट ड्राइव पे हम बच्चों को डिवाइड करेंगे। दिस ऑल्सो आई थिंक वी फॉरगॉट टू मेंशन, हम हर स्लम में ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों का। मान लो कि एक 14 साल का बच्चा है और एक 4 साल का बच्चा है, बट दोनों को ABCD नहीं आती, तो हम उसको ग्रुप A में डालेंगे। एज के हिसाब से नहीं डालेंगे, बिकॉज हो सकता है कि नॉलेज के हिसाब से डालेंगे। हो सकता है वो 14 साल वाला बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, बट एक 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है तो उसे आता है। तो हम पहले जो ग्रुप A है उनको ABCD पढ़ाएंगे, बोलना लिखना सब सिखाएंगे। फिर हम आएंगे उसको अल्फ़ाबेट के बाद वो स्पेलिंग्स पे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। और अगर जैसे ग्रुप B है, उनको ABCD लिखना आता है, उनको A फॉर एप्पल बोलना आता है लेकिन उनको लिखना नहीं आता, या फिर कोई कंफ्यूजन है, बेसिक मैथ सिखाएंगे। ऐसे करके हम हर जगह की ग्रुप बना रखा है। हर जगह का हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस है कि इस जगह पे इतने बच्चे हैं, इतने ग्रुप A में है, इतने ग्रुप B में है, इतने ग्रुप C में है। हमने लास्ट वीक ये पढ़ाया था, हम इस वीक ये पढ़ाएंगे। इस हिसाब से हम काम करते हैं। तो दैट्स हाउ वी मैनेज ऑल द लोकेशंस। तो आई थिंक कि ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग वॉलंटियर्स व्हेन दे आर वॉलंटियर्स, सर मेंशन कि हम कोई डोनेशन नहीं लेते उनसे, नहीं लेते। बिकॉज आई पर्सनली से अबाउट माई सेल्फ कि आई एम अ वॉलंटियर। वाई? बिकॉज आई सॉ माई पेरेंट्स दैट दे आर हेल्पिंग पीपल। सर सॉ देयर पेरेंट्स दे आर हेल्पिंग पीपल। तो अभी बोलने के लिए तो मैं अपने बर्थडे पे पापा को बोलूँ कि यार इस NGO में डोनेट कर दो, दे आर हेल्पिंग पीपल। बट व्हाट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट माई सेल्फ, आई एम अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी इनकम, तो आई कैन गिव सम मैन पावर टू दिस NGO। अगर मैं इस ड्राइव पे जाऊंगी तो 10 लोगों का भला होगा। मेरा दिन का 1 घंटा ले रहा है, संडे को 12 बजे तक सोती, इससे अच्छा 9 बजे उठ के ड्राइव पे चली जाती हूँ। दैट्स हाउ वी मोटिवेट आवर वॉलंटियर्स। कुछ नहीं, वी डोंट नीड एनी मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम वॉलंटियर्स। जो वॉलंटियर्स हैं दे आर डूइंग देयर पार्ट बाय वॉलंटियरिंग विद अस। ठीक है, तो ऑनलाइन, दिस इज हाउ ऑनलाइन वर्क्स ऑफलाइन। तो अभी आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन, आपके जो ऑडियंस है उनको यही बताना चाहूँगी कि व्हेन पीपल थिंक कि ये NGO फेक होगी, दिखा रही है, बस ऐसा नहीं होता। एक होता है तरीका परखने का उस NGO की, क्योंकि ये NGO काम कर रही है कि नहीं। अगर हम हर रोज़ कुछ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, तभी उसका कंटेंट है इंस्टाग्राम पे डालने का। तो वी जस्ट वांट टू क्या कहते हैं, मोटिवेट एवरीवन कि जो बंदे फाइनेंशियली स्टेबल हैं, दे वांट टू हेल्प, दे कैन हेल्प इन वॉलंटियरिंग विद अस एज वेल, और डोनर्स भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने बहुत बार बोल दिया कि यूथ हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, बट वी फॉरगॉट टू मेंशन वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टेबल जॉब्स। वो 7 के 7 दिन वर्किंग है, लेकिन दे आर वॉलंटियर्स। वो ड्राइव पे नहीं जा पा रहे, लेकिन वो ऑनलाइन हमारी हेल्प कर रहे हैं। और मान लो हमने कभी सैटरडे को उनका ऑफ है और हमने सैटरडे को ड्राइव रख ली, तो वो सैटरडे आके हेल्प कर रहे हैं। तो you all, everyone who is here, who is watching this, can help us in any way or the other. चाहे आप कुछ भी करो, you can just follow us on Instagram and it is a big help for us. So because when you are following us, you are seeing our work, and वो आपके back of the mind है कि सेल्फलेस सेवा एक NGO है। और अगर मुझे कभी कुछ ज़रूरत होगी, किसी को कुछ हेल्प करना चाहते होंगे, या कभी किसी को मान लो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आई कैन गो देयर। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग अस कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आप कर सकते हो क्या हमारे बिहाफ पे? मैं वी हैड अ पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु, वी डोंट वर्क इन तमिलनाडु, दे डोनेटेड अस, आप हमारे मेरे बिहाफ पे सेलिब्रेट कर दो। दे डिडंट वांट अस टू कट अ केक एंड गिव समथिंग, दे वांटेड अस टू फीड पीपल एंड दे डोनेटेड एंड वी फेड पीपल ऑन देयर बिहाफ। ऐसे हम सबकी हेल्प करते हैं। ऐसे कोई भी छोटा से छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए मैटर करता है। तो just help people and be there for people is what I want to say.
in our organization मतलब जो हमारा मोटो है that is service above self, right? On this motto we work. Service above self मतलब कि अगर मैं अपनी कोर टीम की बात करूँ या वॉलंटियर्स दोज हु आर वर्किंग इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पिछले 6 महीने में संडे में कुछ किया होगा ड्राइव्स के अलावा, राइट? डेट इज ऑल्सो सर्विस अबव सेल्फ, क्योंकि संडे में अगर मैं प्लान बनाना चाहूँ तो मेरे भी 10 प्लान है, बट आई नो कि मुझे प्रायोरिटी पे क्या करना है और सेकेंडरी चीज मेरे लिए क्या है. तो सर्विस अबव सेल्फ इज द बेस्ट मोटो फॉर अस जो हमने चूज किया था, और इस पे भी हमने दिमाग नहीं लगाया. इट वाज अ थॉट और हमने रख लिया. हमने किसी भी, ना हमने लोगो बनाने में दिमाग लगाया, ना लोग इस पे लगाया, ना हमने नाम पे दिमाग लगाया, लेकिन सब कुछ इतना सेट बैठा तीनों चीजें कि वी गॉट राइट पीपल ऑल्सो, राइट. और इसके अलावा फॉर मी इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर बिफोर एनजीओ. The people who are working with us, they are before NGO to me. If they are working, they are giving time, they are giving input in our organization, वो काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए NGO बाद में आता है, वो लोग पहले आते हैं. That is the basic reason जिस पे हम काम करते हैं. तो अगर कोई बोलता है कि we work as a family, तो we really work as a family. क्योंकि if you will, मतलब आई वांटेड कि मैं इस पॉडकास्ट में ना, इट वाज अ बहुत रैंडम एकदम से शुरू हो गया था, वरना आई वांटेड कि मैं हूँ चीफ ऑफ कोर और एक वॉलंटियर भी हो साथ. दैट वाज माय थॉट, क्योंकि आपको तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, चीफ ऑफ कोर का अलग हो सकता है, पर कोई वॉलंटियर जैसे 1 महीने पहले ज्वाइन किया है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है. तो दैट वाज माय थॉट कि मैं रखते, बट वो एकदम से आ गया तो हम किसी को बोल नहीं पाए ऐसा, ना ला पाए. तो या बस और कुछ नहीं है. कीप हेल्पिंग पीपल, कीप सर्विंग पीपल, दैट इज द बेसिक थॉट. मिस्टर उत्कर्ष एंड मिस सिद्धि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आज हमने जाना सेल्फलेस सेवा एनजीओ के बारे में, और आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे हमारे एनजीओ सीरीज की अगली कड़ी में. तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो तरंग 90.0 FM. धन्यवाद.